अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव की कल वोटिंग होने जा रही है। इसमें 10 सीटें हैं, प्रत्याशी 11 हैं। बीजेपी ने 8 प्रत्याशी उतारे हैं, समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधायक है 397 जिनको वोट करना है, 396 वोट कास्ट किए जाएंगे और 37 वोट जिस प्रत्याशी को मिलेगा वो सांसद बन जाएगा। यानी 10 सीटें 11 प्रत्याशी मैदान में है, चुनाव होना बिल्कुल तय है। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि इस चुनाव की क्या रणनीति है और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, नफा नुकसान कौन है, जीतेगा कौन और हारेगा कौन। आज चर्चा इसी विषय पर और क्रॉस वोटिंग पर भी खुली चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त चुनाव में जाने से पहले एक बड़ा रोचक मोड़ आ गया है। ये रोचक मोड़ है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें जिन पर कल मतदान है। विधानसभा के भीतर उत्तर प्रदेश के 397 एमएलए, अगर स्पीकर का वोट नहीं भी पड़ता तो 396 एमएलए वोट करेंगे और ये चुनेंगे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। प्रत्याशी कितने हैं? 11, 8 बीजेपी, 3 समाजवादी पार्टी, 37 वोट, 1 एमपी। बीजेपी के पास जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ये बताती है कि वो अपने 7 कैंडिडेट एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। बीजेपी प्लस बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, 6 में एमएलए उनके पास, निषाद पार्टी 2 उनके पास, 2 वोट रघुराज प्रताप सिंह के जनसत्ता दल के पास, 1 वोट बीएसपी का भी जोड़ लें तो बीजेपी के खेमे के पास मिलते हैं 29 वोट, 29। और समाजवादी पार्टी अपने 2 प्रत्याशियों को क्लियर कराने के बाद जो वोट स्पेयर करती है वो वोट है 34। आधिकारिक डेटा है 29 बीजेपी, 34 समाजवादी पार्टी। तो क्या बीजेपी आसानी से चुनाव निकल जाने देगी? ऐसा कैसे संभव है? बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही व्यापक और बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रही है और कोई आश्चर्य नहीं कि कल 6 से 7 वोट समाजवादी पार्टी के क्रॉस हो जाएं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राज्यसभा के चुनाव में पार्टी का व्हिप लागू होता है। यह व्हिप बाध्य करता है किसी भी एमएलए को कि अगर उसे अपना वोट जिस भी प्रत्याशी को करना है तो पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए पॉलिटिकल एजेंट को दिखाने के बाद ही मतदान किया जाएगा। यानी ये 6, 7, 4 जो भी क्रॉस वोटिंग किसी तरफ से भी करेंगे, कोई भी क्रॉस वोटिंग करेगा तो वो अपने पॉलिटिकल एजेंट जो नियुक्त होगा उस वक्त उसको वोट दिखाना पड़ेगा। ऐसी चर्चा आज सुबह से लखनऊ में चल रही है पावर कॉरिडोर्स में, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, कि समाजवादी पार्टी के 7 विधायक आज हुई बैठक में मौजूद नहीं थे। ये 7 बड़े हाई प्रोफाइल एमएलएज हैं। हालांकि इनके नाम सार्वजनिक हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इनके नाम सामने नहीं आए। कल जब क्रॉस वोटिंग होगी तो ये 7 लोगों के नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। वैसे सबको पता है कि ये 7 कौन है, सबको मतलब जो एक्चुअली पॉलिटिक्स और पावर कंट्रोल करते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी के 7 विधायक उनका साथ छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहे हैं? बहनों भाइयों, संभावना पूरी है। तो अगर 7 ये गए तो सपा के पास कितने बचेंगे? 27। और ये 7 क्रॉस वोट करके 29 से मिले तो कितने हुए? 36। संजय सेठ का क्लियर। लेकिन तब जब क्रॉस वोटिंग होगी। बिना क्रॉस वोटिंग के बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार नहीं जिता पाएगी, क्योंकि पहले राउंड के में अगर क्रॉस वोट नहीं होता है तो 29 और 34 का आंकड़ा है। लेकिन क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक भी बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं। व्हिप लागू है, पार्टी सदस्यता खारिज कराने के लिए भी आगे प्रोसीड कर सकती है, लेकिन उसके नियम इतने पेचीदा हैं कि वो मामला इतनी जल्दी सुलझेगा नहीं। लेकिन बीजेपी के साथ जाने में उनके क्या फायदे हैं, इसकी चर्चा तो कल होगी जब उनके क्रॉस वोटिंग हो जाएगा। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को एक नहीं रख पाई, या वो किसी दबाव में थे, या फिर समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को उन प्रत्याशियों को दे नहीं पाई जिनके प्रति पार्टी अपना एजेंडा चला रही थी, पीडीए, या फिर इस पर मामला कुछ और है।
आज खुली चर्चा होगी और हम इस चर्चा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर जो पार्टी ने घोषित 8 प्रत्याशी घोषित किए हैं, बड़े अंतर से जीत के जाएंगे। देखिए, सभी विधायक खुद मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे, मिले या मुख्यमंत्री से कह के आए हैं कि हम लोग एक साथ हैं। हम लोग जो भी एनडीए का प्रत्याशी जिसको आप वोट देने के लिए कहेंगे, हम लोग उनको वोट देंगे। जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ। सर, ये भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के आप साथ हैं, वोट उधर भी जा सकता है, तो ये माना जाए कल जो चुनाव लड़ेंगे वो सबसे संपर्क करते हैं, तो इसमें कोई अनहोनी बात तो है नहीं। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में शिरकत करने